बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज दूसरा रोज़ा है, सहरी की तैयारी है। मैंने बताया हम डाइट पे हैं। हमसे मुराद मैं, सिर्फ़ मैं, बाकी कोई डाइट पे नहीं है। तो हम सब जो है ना, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। हम सब अलग अलग हैं। कोई उबले अंडे खा रहा है बैठा, कोई सब्वे खा रहा है बैठा, कोई बॉयल राइस और करी खा रहा है बैठा, और कोई पराठे चढ़ा रहा है। हम सब डिफरेंट हैं। हम कोई मिल मिला के नहीं खाते हैं कि ये एक चीज़ पक गई है तो सब उसको मिल मिला के खा लेंगे। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे घर में। ऐसी डिफरेंट से लोग हैं हम। तो बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के खाया। मैंने बेचारी ने पहले इतना खा लेती हूँ, बाद में डाइट शुरू कर देती हूँ। तो बेचारी कहाँ से हुई? बेचारी कोई नहीं हूँ मैं। ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं आजकल डाइट पे हूँ, और रमज़ान से बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है ना आपका। तो मैंने अपने लिए अंडे बॉयल किए थे, और साथ मेरी सीडेड ब्रेड है, बगैर बटर के, बगैर किसी चीज़ के। और इस पे मैंने सरवाइव करना था, हाँ जी, और किया भी। तो घर के दूसरे लोगों ने ये देखे अंडे पराठे भी खाए, मेरे दिल पे छुरियाँ चलाईं ये खा के। मेरा फेवरेट है। अच्छा चलो कोई नहीं, सारी ज़िंदगी खाया ही है ना। माशाल्लाह रमज़ान जो है वो आपको कितने खूबसूरत लेसन्स दे के जाता है। आपको शेयरिंग सिखाता है कि आपने खाना है, शेयर करें अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, गरीबों के साथ। आपको शेयर करना सिखाता है एक गरीब भूखे इंसान की पेन को, कि वो साल के 11 महीने वो भूखा है, आपको सिर्फ 1 महीना भूखा रहने का कहा गया। मैं फिर इमोशनल हो गई। आई डोंट नो, मैं आजकल काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लर्न करते हैं मंथ ऑफ रमज़ान में। मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। उनके साथ बैठ के ये थोड़ी थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। नमाज, दीन के साथ साथ ये रवायात भी बतानी चाहिए कि इस्लाम क्या बता रहा है। जनाब, हो गई हमारी इबादत, तो उसके बाद दिन के आगाज़ हो गया। यहाँ पर आप जो है ना पाकिस्तान में बैठ के कह देते हैं अब्बा जी आते हुए ये लेते आइएगा, भैया ये ले आना, हस्बैंड जी ये ले आना। हमारे यहाँ पर कोई अब्बा जी या हस्बैंड और भैया नहीं कुछ लेके आते। हम यहाँ पर खुद ही हस्बैंड होते हैं, अब्बा जी भी खुद होते हैं, भैया भी खुद ही होते हैं। खुद ही बेचारे सारी ग्रोसरीज भी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद खुद ही हम खानसामा बन के, बावर्ची बन के किचन में घुस के खाने भी बना रहे होते हैं, क्लीनर बन के टॉयलेट भी साफ़ कर रहे होते हैं, और काम वाली माइयाँ बन के घर भी साफ़ हो रहे होते हैं। तो सब कुछ हम खुद ही होते हैं। अगर आप में से घर में कोई है ना ऐसा लाडला, तो भेज दें उसको यूके, सब सेट हो जाएगा उनके साथ। इसके बाद मैंने अपनी वॉक शुरू की। हेल्थी बॉडी के लिए हेल्थी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए तो हेल्थी माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है। जब इतने सारे काम होते हैं, सच्ची एक लाइन अप होती है लिस्ट के काम की। आप सुबह उठ जाते हैं ना, एक लाइन खड़ी होती है काम की। चलें जी, खाना बनाए मेरे साथ आप भी। 1 कप ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने फ्राइड अनियन डाल दिए हैं। साथ में मैं इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर जो है वो डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैंने राइस जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। मैं साथ साथ काम करती हूँ, मल्टीटास्क मुझे अच्छा लगता है। 2-3 चीज़ें मैं इकट्ठे कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बोर हो जाती हूँ। डिफरेंट है ना। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। जब हल्का सा मसाला थोड़ा भुन गया, फिर मैंने इसके अंदर जो है वो मैंने डाला है क्या डाला था मैंने, हाँ जी, ये टमाटो पेस्ट डाला है। तो इसको डाल के, अगर आपके पास फ्रेश टमाटोज़ है तो आप फ्रेश टमाटोज़ जो है वो 5-6 ऐड कर लें। टमाटोज़ के साथ एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। फिर इसके अंदर जो था, इसको जब इसका मसाला भुन गया, ग्रेवी हल्की सी बन गई, तो चिकन जो थी वो मैंने क्यूब्स में कट करके वो ऐड कर दी थी। अब मैंने थोड़ा सा वेट किया कि चिकन जो है वो मेरी थोड़ी सी देर इसी तरह से पड़ी रहे। जब वो कुक हो गई तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया था, और दूसरी तरफ जो थे वो मेरे चावल जो थे वो ऑलमोस्ट होने ही वाले थे। मैं बस वेट कर रही थी कि 3/4 हो जाए, तो फिर मैं इनको जो है वो वाटर ड्रेन करके दम पे डाल दूँ। यहाँ मेरे सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और चुटकी बजा के फ्रूट चाट भी बन गई।
काश चुटकी बजा के ही सारा काम हो जाए ना। फ्रूट चाट बनाते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फ्रूट चाट बना ली मैंने। मैं फ्रूट चाट के अंदर जो है वो ऑरेंजेस ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हमें जूसी फ्रूट चाट अच्छी लगती है। अगर आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डेट्स खजूरें भी काट के डालें ना, तो वो खजूरों की वजह से आपकी फ्रूट चाट में एक बड़ा मज़े का चुई सा टेस्ट आता है, वो बड़ा मज़ा आपको देता है। तो दिस इज़ द मोस्ट हेल्थी पार्ट इन आवर अफ्तारी, है ना। और कुछ हेल्थी नहीं होता, ना समोसे हेल्थी हैं, ना हमारे पकोड़े हेल्थी हैं, और क्या हेल्थी है, फ्रूट चाट हेल्थी है। तो ये अच्छी चीज़ है। चलें, ये एक चीज़ तो कुछ हमारे बच्चे खा लेते हैं। मेरी करी जो है वो रेडी हो गई है, चिकन करी। इसके अंदर अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ऑयल बाहर निकल आए, और साथ में मैं इसके अंदर लेमन जूस भी डाल दूँगी। और चावल जो हैं वो मेरे 3/4 के करीब हो गए थे, तो फिर मैंने उन्हें पानी जो है वो ड्रेन कर दिया और उनको जो है वो दम दे दिया था, चावलों को भी। तो मेरा फूड जो था वो अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले जो था वो सारा रेडी हो गया था। अब यहाँ मैंने सोचा कि चलो थोड़े से जो है वो पकौड़े भी बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़े से स्प्रिंग रोल और थोड़े से समोसे भी बना लेती हूँ। ऐसे ही करते करते ना आप थोड़ा करते टू मच बना लेते हैं और टेबल भर जाता है। मेरे बच्चे तो ये छोटी छोटी चीज़ें खाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट मेन कोर्स पे ही जाते हैं। तो ये जो थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं ना, वो मेरे जैसे डाइट वाले लोग ही खा लेते हैं, और फिर बाद में स्केल पे खड़े होकर कहते हैं वेट तो लूज़ हुआ ही नहीं। ये अजवा खजूरें हैं जो हम लोग लेके आए थे, तो ये मैं अफ्तारी पे रख रही हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ अच्छा हम लोग खाएं अफ्तारी के टाइम पर। ये मैं अपने बच्चों की प्लेटें बना रही हूँ एज़ यूजुअल। वो लाइक करते हैं कि उनकी प्लेटें बनाकर उनको दी जाए। देख लें कितने सहल पसंद हैं हम कि प्लेटें तक बना के दी जाती हैं, तब भी जो है वो हम नखरे कर के खाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, तो ये वैसा क्यों है, ऐसे ही हैं हम। तो मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और रोज़े रखा करते थे, तो हमारा होता था कि हमें इतने समोसे खाने हैं और इतने पकौड़े खाने हैं, और हम लोग जो थे ना वो पहले से टेबल के ऊपर 10-15 मिनट पहले जो थे वो अपने पकौड़े और समोसे लेकर टेबल पर बैठ जाया करते थे। और उस वक्त वो बजा करते थे सायरन। अजान तो बड़ी दूर की बात है जी, सायरन तो बहन हमारी बड़ी वो बेचारी खड़ी हो जाती थी ना, उनको सेहन में बाहर खड़ा कर दिया जाता था, उनकी पनिशमेंट कि तुम सुनो कि अजान हो रही है, कि सायरन बजाए या नहीं। अब वो आपके शहर के किसी भी खूंजे का सायरन बजाए ना, वो बेचारी बज गया है खोल लो, और हम जनाब रोज़ा खोल रहे हैं। क्या यादें थी ना वो भी। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो इज़ वेल, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।